मॉर्गन स्टैनली रिसर्च रिपोर्ट ने खोले मोदी सरकार के बीते 9 सालों के सभी राज। आज का नया भारत वो भारत बिल्कुल नहीं है जो 2013 से पहले हुआ करता था। अमेरिका की मॉर्गन स्टैनली रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैसे आज का भारत लगातार विश्व के सामने अपनी एक नई पहचान बना रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक या दो नहीं बल्कि अनेक पायदानों पर विश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। यहां पर अविश्वसनीय बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक लॉकडाउन, मंदी और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के बावजूद भी भारत का विकास निरंतर बना रहा। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में भारत ने अब तक के सर्वाधिक 770 अरब डॉलर का निर्यात दर्ज किया है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञ कहे जाने वालों ने यह दावा किया था कि यदि भारत की जीडीपी 5% की दर से बढ़ती है तो ये भाग्यशाली होने के समान है, परंतु पीएम मोदी के अथक प्रयासों से भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में 7.2% की बढ़त हासिल की है और 1 अरब से अधिक आबादी वाले जिस देश को कभी फ्रेजाइल 5 कहा जाता था, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एक दशक से भी कम समय में टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक बन गया है और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से भी एक है। आइए अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि अमेरिका की मॉर्गन स्टैनली रिसर्च की रिपोर्ट में वो अहम तथ्य कौन से हैं जो साबित करते हैं कि आज का भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ते हुए महज कुछ ही वर्षों में कैसे दुनिया का ब्राइट स्पॉट बनने में कामयाब हो गया है। पहला है सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म्स। मोदी सरकार द्वारा धीरे धीरे कॉर्पोरेट टैक्स की दर को कम किया गया, जिससे ये अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बराबर आने में कामयाब हुआ। आज यही कारण है कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ोतरी आई है और भारत विदेशी निवेश में दुनिया का सबसे पसंदीदा स्थान बन चुका है। इसका परिणाम आप आने वाले ग्राफिक्स में बढ़ते एफडीआई के रूप में देख सकेंगे। अब अगले ग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि कैसे भारत में एक इंफ्रा बूम आया है। 2013 से पहले और उसके बाद का फर्क आपके सामने है। आप देख सकते हैं आज नेशनल हाईवेज की संख्या 2 गुना से भी अधिक है, वहीं ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या 10 गुना से भी अधिक है और रेलवे के नवीनीकरण पर नजर डालेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे रेलवे मार्ग विद्युतीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं 2.4 लाख करोड़ रुपीस की हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले रेलवे को मिला है इस बजट में। दूसरा है फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जीएसटी, यानी वन नेशन वन टैक्स, जिसको राहुल गांधी जी गब्बर सिंह टैक्स कहकर इसका दुष्प्रचार किया करते थे। आज उसके आंकड़े आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इसने पूरे देश में व्यवसाय को आसान और सशक्त बनाया है। आप देख सकते हैं कि कैसे जीएसटी कलेक्शन की रिकॉर्ड अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपीस थी प्लस और कंसिस्टेंटली 1 लाख करोड़ रुपए यानी कि 1 ट्रिलियन से हमेशा ऊपर रही है, जो 2016 में केवल 4.4% थी, तो केवल 7 वर्षों में बढ़कर 76.1% हो गई है। ये डिजिटल क्रांति का विश्व स्तरीय रूप है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ने का संकेत भी दे रहा है और ये है पीएम मोदी की फाउंडेशनल नीतियों का कमाल, जैसे जनधन खाते, जैम ट्रिनिटी, यूपीआई वगैरह वगैरह। तीसरा बड़ा विकास हुआ है रियल एस्टेट यानी कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में। यहाँ घर खरीद में बढ़ोतरी का साफ मतलब है कि लोगों की इनकम बढ़ी है और मोदी सरकार के प्रयासों से अफोर्डेबल होम लोन्स मिल रहे हैं। 2013 से पहले रियल एस्टेट क्षेत्र ज्यादातर अनरेगुलेटेड रहा है, जिससे घर खरीदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और कई बार होम डिपॉजिट्स यानी कि अपने जीवन पूंजी के अटकने का या खोने का डर उनमें बना रहता था।
मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 ने घर खरीदारों की सुरक्षा के साथ साथ रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को भी बढ़ाया है। चौथा है सोशल ट्रांसफर्स डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी। कांग्रेस के शासन में भारत ने वो दौर भी देखा है जब सरकार द्वारा यदि 1 रुपया भेजा जाए तो जनता तक केवल 15 पैसे ही पहुंचता था। लेकिन पीएम मोदी की दूरगामी सोच ने आज स्थिति को पूरी तरह से बदलकर बीते 9 सालों में डीबीटी के माध्यम से जनता तक उनका सीधा लाभ पहुंचाने की दिशा में एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिस पर न केवल देशवासियों को फक्र है बल्कि विदेशों के लिए तो ये एक शोध का विषय है। डीबीटी ने लीकेज को बंद किया है और फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाकर हकदारों तक उनका हक पहुंचाया, जिससे सरकार को भी भारी बचत हुई। डीबीटी मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐसा प्रभावी कदम है जो लीक प्रूफ है, प्रत्यक्ष है। ये सामाजिक हस्तांतरण गरीबों को सशक्त बनाता है और लोगों को सरकार के बीच विश्वास पैदा करता है। आज डीबीटी के माध्यम से 350 से ज्यादा योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंच रहे हैं। इस दिशा में 5वां सबसे प्रभावी कदम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बैंकिंग सुधारों और एनपीए के निपटारों में मोदी सरकार ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। आपको याद ही होगा कैसे पीएम मोदी ने बयान दिया था कि यूपीए सरकार ने देश पर जितना एनपीए छोड़ा है यदि उसका खुलासा कर दिया जाए तो देश का मनोबल टूट सकता है। इसीलिए मोदी सरकार ने इस दिशा में अथक प्रयास करते हुए देश को एनपीए के संकट से निकालने की दिशा में प्रभावी काम किया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और ऐसे ही कई बैंकिंग सुधारों के कारण आज एक स्वस्थ बैंक बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। बैड लोन्स और एनपीए पिछले 1 दशक में सबसे कम स्तर पर है। छठा और महत्वपूर्ण सुधार है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। ये कहावत अब बहुत पुरानी हो चुकी है कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड, क्योंकि आज का भारत यूएस फेड की न नकल करता है और न ही उनका अनुसरण करता है, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाला भारत तो आज अपनी खुद की नीति बनाता है। इसका परिणाम ये है कि आज हमारे पास सबसे अच्छा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट है जो विश्व के विकसित देशों से भी बेहतर है। आज का न्यू इंडिया अमेरिकी बाजार में अस्थिरता के प्रति कम सेंसिटिव है। मोदी सरकार के इन्फ्लेशन टारगेटिंग और स्ट्रॉन्ग फिस्कल पॉलिसी के कारण युद्धग्रस्त दुनिया में भारत में इन्फ्लेशन दर बहुत निचले स्तर पर है। 7वां अहम कदम है फोकस ऑन एफडीआई। पीएम मोदी के मजबूत फैसलों के कारण आज भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी इजाफा हुआ है और एफडीआई पहले के मुकाबले दोगुना से भी अधिक हो गया है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हाईएस्ट एनुअल एफडीआई फ्लो दर्ज किया गया है। इससे पता चलता है कि देश की जीडीपी में एफडीआई का हिस्सा बढ़ रहा है। 8वां कदम है इंडियाज 401k मूवमेंट। मोदी सरकार के नेतृत्व वाला आज का भारत अपने 401k मूवमेंट में है, क्योंकि आज के भारत के इन्वेस्टर्स मैच्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की ओर बढ़ रहे हैं। नेट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का आंकड़ा जो अप्रैल 2013 में केवल 8 लाख करोड़ रुपया था, वो मई 2023 में बढ़कर 41 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ये इस बात का संकेत है कि भारत में निवेश व्यवहार में बदलाव आया है। पहले सोने और जमीन जैसी कंजर्वेटिव एसेट्स में लोग इन्वेस्ट किया करते थे और अब म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी यानी जमीन और सोने के अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। मध्यम वर्ग अच्छा कर रहा है। भारतीय व्यापार में विश्वास, पारदर्शिता बढ़ी है। ये सब मजबूत होती अर्थव्यवस्था का संकेत है। 9वां बड़ा कदम है गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। कॉर्पोरेट सेक्टर और देश की जीडीपी साथ साथ आगे बढ़ रही है। इसका ये मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ रही है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी के ताल में बढ़ रही है। 10वां बड़ा कदम है एमएनसी सेंटिमेंट एट मल्टी ईयर हाई। पीएम मोदी के अहम निर्णयों के कारण
आज भारत विदेशी निवेश के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। हम देख सकते हैं कि कैसे भारत में एमएनसी की दिलचस्पी नजर आ रही है। इससे देश में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। विश्व भारत को संभावनाओं की दृष्टि से देख रहा है। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया मंत्र ने देश में एक मिसाल कायम की है। नतीजा ये निकला कि आज भारत निर्यात के मामले में चीन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बीते 9 सालों में पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इन तमाम क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली रिसर्च की रिपोर्ट पर आगे नजर डालें तो देश में अगला दशक और भी उज्जवल नजर आता है। कैसे? चलिए इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। इसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड केपेक्स परसेंट ऑफ जीडीपी टू राइज स्टेडली। 2031 तक मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में 5% तक का हिस्सा बढ़ जाएगा, जो विशाल रोजगार सृजन करेगा। मैन्युफैक्चरिंग में केपेक्स बढ़ने से भारत में मैन्युफैक्चरिंग तेजी के दौर से गुजर रहा है। ये दर्शाता है कि भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। दूसरा है एक्सपोर्ट मार्केट शेयर टू मोर देन डबल टू 4.5% बाय 2031। मेक इन इंडिया के दम पर भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने जा रहा है। इसके साथ ही पीएलआई स्कीम और आत्मनिर्भर भारत की पहल से एक्सपोर्ट मार्केट की हिस्सेदारी दोगुनी होगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि भारत का एक्सपोर्ट मार्केट की हिस्सेदारी 2031 तक बढ़कर 4.5% हो जाएगी, जो 2021 के स्तर से लगभग दोगुना होगा। इसमें गुड्स एक्सपोर्ट और सर्विस एक्सपोर्ट दोनों ही शामिल हैं। तीसरा बड़ा प्रभाव जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा वो है मेजर शिफ्ट इन कंजम्पशन बास्केट। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत लगातार गरीबी दूर करने की राह पर अग्रसर है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है और बिना इनइक्वालिटी में बढ़त के लगातार प्रत्येक वर्ग का विकास किया जा रहा है, जिससे देश में एक बड़े मध्यम वर्ग का उदय होता नजर आ रहा है, जो ये दर्शाता है कि देश में गरीबी कम होती नजर आ रही है। ग्राफ पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि देश में फाइनेंशियल ईयर 2032 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान यूएस के $2,200 से बढ़कर लगभग यूएस के $5,200 हो जाएगी। चौथा बड़ा कदम होगा लोअर वोलेटिलिटी इन इन्फ्लेशन एंड शैलोअर इंटरेस्ट रेट्स। आने वाले समय में भारत अपने अच्छे आर्थिक दौर में होगा। देश में व्यापक आर्थिक स्थिरता रहेगी। इन्फ्लेशन की दर में कोई तेज उछाल देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण ब्याज दरें भी स्थिर रहेंगी। पांचवा है बेनिन ट्रेंड इन करंट अकाउंट डेफिसिट। देश में सेविंग कल्चर और अन्य सुधार सीएडी को कम रखेंगे, जिससे डेफिसिट कम रहेगा। इस रिपोर्ट में भारत के बढ़ते दायरों के लेकर और भी बहुत कुछ है। आइए जानें कि स्टॉक मार्केट्स का आने वाले दशक में कैसा प्रदर्शन रहेगा। पहला है प्रॉफिट बूम। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और भी तेजी से बढ़ेगी, प्रॉफिट री इन्वेस्ट होंगे और हाई ग्रोथ का एक वर्चुअस साइकिल स्थापित होगा, जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा और नई नौकरियां होंगी। दूसरा बड़ा कदम होगा ब्रेक डाउन इन कोरिलेशन विद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। तेल की कीमतों के साथ कम होते कोरिलेशन के कारण भारत को तेल के दामों में आने वाले उतार चढ़ाव से झटके नहीं लगेंगे। भारत का स्टॉक मार्केट तेल के झटकों से बचा रहेगा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मजबूत रहेंगे। तीसरा अहम कदम होगा लाइकली ब्रेकडाउन इन कोरिलेशन विद यूएस रिसेशन। यूपीए सरकार के दौरान वैश्विक कारणों का भारत पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता था, लेकिन आज मोदी सरकार के नेतृत्व वाला भारत एक स्थिर इकोनॉमिक डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। भारत की नीतियों ने खुद को अमेरिकी नीतिगत परिवर्तनों से अलग करते हुए मंदी से बचाया है। जैसे जैसे वैश्विक पूंजी बाजार प्रवाह पर भारत की निर्भरता कम हुई है, अमेरिकी मंदी और यूएस फेड दर में बदलाव के प्रति भारतीय बाजार की संवेदनशीलता भी फीकी पड़ती दिख रही है। भारत को अब टेपर टेंट्रम्स की चिंता नहीं है।
अमेरिकी मंदी के साथ भारत का कम होता कोरिलेशन इस बात का सबूत देता है कि भारत अमेरिकी नीतिगत परिवर्तनों से अलग हो गया है। चौथा है इंडियन इक्विटीज री-रेट, MSCI इंडिया PB रिलेटिव टू MSCI EM से संबंधित। ये ग्राफ दर्शाता है कि भारतीय शेयर बाजारों का प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है इंडियन स्टॉक्स हैव बिकम डिफेंसिव, इंडियाज लो बीटा। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे EM के लिए भारत का बीटा 0.6 तक गिर गया है। इन कारकों के कारण भारत उभरते बाजार में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में कायम होता नजर आ रहा है। तो ये हैं वो 10 बड़े बदलाव जो आने वाले दशक में भारत में होने वाले 10 बड़े सकारात्मक बदलावों को दर्शाती है। देश हित में ऐसे ही बड़े कदम हैं जिनको मॉर्गन स्टैनली रिसर्च की रिपोर्ट में समझाया गया है और ये सब साबित करता है कि नया भारत आज सभी क्षेत्रों में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है।